जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब किसी का विधाता उल्टा होता है तब उसको धूलि सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा ही शूरवीर हुआ। राजा का अरिमर्दन नाम का छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि नाम वाला जो मंत्री था वह उसका सौतेला छोटा भाई विभीषण हुआ, जिसका विभीषण नाम संसार जानता है। वह हरि भक्त और परम ज्ञानी था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सब बड़े राक्षस हुए। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करके दुष्ट स्वभाव वाले अनेक जाति के टेढ़े, डरावने, महाअज्ञानी, दयाहीन, हिंसक, पापी, संसार को दुख देने वाले हुए। उनकी दुष्टता कहीं नहीं जा सकती। यद्यपि वे पुल सत्य जी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के रूप के वश में वे सब महापापी हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर गए और कहा, हे तात वर मांगो। तब विनती कर चरण पकड़ रावण बोला, हे जगदीश्वर सुनो, वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवमस्तु, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मन में सोचा कि यदि यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। उसने 6 महीनों की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रीति मांगी। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह कन्या मैं दानव ने रावण को दे दी, यह समझकर कि यह राक्षस राज की पटरानी होगी। श्रेष्ठ स्त्री को पाकर रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर दोनों भाइयों का भी विवाह किया। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अगम त्रिकुट पर्वत है। उसको मैं दानव ने फिर से सुधारा। वहाँ बहुत से मणियों से जटित सुवर्ण के घर बनाए गए। जैसे भोगावतीपुरी में सर्प कुल का वास है और अमरावतीपुर में इंद्र का वास है, उससे भी अधिक रमणीक और श्रेष्ठ वह पुरी थी जिसका नाम लंकापुरी जगत में प्रसिद्ध है। बहुत ही गहरा समुंदर और चारों ओर खाई थी और मणि जड़ित सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि जिसे के बनाव का वर्णन नहीं हो सकता था। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है वह शूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। पहले वहां बड़े ही वीर राक्षस रहते थे। उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की आज्ञा से कुबेर के एक रक्षक रहते थे। रावण ने कहीं से यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंका को जाके घेर लिया। उनके भयंकर योद्धाओं ने बड़ी भारी सेना देखकर यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। रावण ने वहां घूमकर जब लंकापुरी को देखा तो बड़ी ही सोच में पड़ गया और बहुत ज्यादा सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक वाहन भी जीत कर ले आया। फिर खेल ही खेल में एक बार जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया और अपनी भुजाओं के बल को तोलकर फिर से सुख पाकर चला गया। जय श्री राम।